हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मरीन वेव्स। तो दोस्तों, थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो रिलीज किया था जहां पर हमने ये आपसे पूछा था कि आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और उन सारे जो उन कमेंट्स में से जो टॉप के कमेंट्स होंगे उन पर हम एक Q&A सेशन बनाएंगे, Q&A वीडियो बनाएंगे ताकि जो पर्टिकुलर जो टॉप के जो क्वेश्चंस है उनके आंसर मिल सके बहुत सारे लोगों को। तो दोस्तों, उस वीडियो के नीचे आपने पता है कितने सारे कॉमेंट्स किए? 300 से ज्यादा कमेंट्स। दोस्तों, इतने तो हम हमारे स्टार्टिंग में व्यूज भी नहीं आते थे चैनल पे, और आज अब एक एक वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि हमारी एंगेजमेंट कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब दोस्तों, हमने उनमें से कुछ टॉप के कमेंट्स उठाए हैं और उन कमेंट्स का हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले जरूर आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नंबर 1 क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन वो यहाँ पर पूछा है प्रिन यादव ने। और प्रिन यादव पूछते हैं स्पॉन्सरशिप फॉर्म कब निकलेंगे और IMU CET की रैंकिंग लिस्ट कब आएगी। और इस पर्टिकुलर एक ही कमेंट पे आए हैं 25 लाइक्स। तो ये बताता है कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर कमेंट में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। आप लोग चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे, तो जरूर आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सबसे पहला डाउट जो है प्रिन यादव का वो ये है कि स्पॉन्सरशिप फॉर्म कब निकलेंगे कंपनीज के। तो दोस्तों, अगर आप हमारे हमारे जो चैनल है उसको आप अगर स्टार्टिंग से अगर आप फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन की स्टार्टिंग से, तो हमने काफी ज्यादा वीडियोस बनाए थे स्टार्टिंग में स्पॉन्सरशिप के बारे में कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना चाहिए। और वहां से लेकर हम कंटिन्यूसली जो है वीडियोस बनाते रहे। जब भी अगर किसी कंपनीज की स्पॉन्सरशिप फॉर्म निकले, किस तरीके से आपको स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज देने चाहिए, बहुत सारे वीडियोस बनाए। और दोस्तों, अगर आप अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप फॉर्म निकालेगी तो ये गलत है, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो अपने स्पॉन्सरशिप फॉर्म ऑलरेडी निकाल चुकी है। और सिर्फ फॉर्म नहीं निकाल चुकी है बल्कि अपने एग्जाम भी ले चुकी है, इंटरव्यूज भी ले चुकी है, और ज्यादातर कंपनीज तो बच्चों को जो है स्पॉन्सर कर भी चुकी है। तो अब आप थोड़ा सा लेट हो गए इस रेस में। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप मिले तो आपको शायद अगले बैच के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो कि बैच होता है फरवरी का। तो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप फॉर्म जो है वो निकलने चाहिए अराउंड अक्टूबर या नवंबर में। और लेकिन इस पर्टिकुलर बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्पॉन्सरशिप फॉर्म जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब छोटी मोटी कंपनीज शायद निकाल सकती है अपने स्पॉन्सरशिप फॉर्म, लेकिन जितनी भी मेजोरिटी ऑफ द जो बड़ी कंपनीज थी वो अपने स्पॉन्सरशिप फॉर्म ऑलरेडी निकाल चुकी है। और प्रिन यादव का ही जो सेकंड डाउट है वो है कि IMU CET की रैंकिंग लिस्ट कब निकलेगी। अब दोस्तों, इस चीज का वेट तो हम लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा बेसब्री से इस चीज का वेट कर रहे हो, क्योंकि अगर रैंकिंग लिस्ट निकले तो पता चले कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। लेकिन अभी तक IMU की तरफ से ऐसी कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस नहीं है कि रैंकिंग लिस्ट कब निकलेगी। होप सो 1-2 वीक में निकल जाए शायद। तो यही आप होप कर सकते हैं, आप ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। तो वेट कीजिए, एक दो हफ्ते तक वेट कीजिए, शायद आ जानी चाहिए 1-2 हफ्ते में रैंकिंग लिस्ट। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो डाउट है वो है आयुष शर्मा का, और वो पूछते हैं भैया आपकी शादी हो गई क्या। तो अगला जो डाउट है वो है युवराज सिंह का, और युवराज सिंह ये पूछते हैं कि आई वुड बी गिविंग IMU CET नेक्स्ट ईयर, तो आप किस चीज के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे? 11th की फिजिक्स, 12th की मैथ्स, मतलब 0 to फाइनल डे आप पूरा गाइड कर दीजिए। और इस पर्टिकुलर कमेंट पे है 10 लाइक, मतलब ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है आप लोगों को। तो एक चीज बता देते हैं कि अगले जो बैच के लिए है हम जल्दी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार बस आपकी रैंकिंग लिस्ट आ जाए इस पर्टिकुलर बैच की और आप जो है अपने कॉलेजेस में एडमिशन लेना शुरू कर दें, उसके बाद हमारा पूरा फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के बैच पर। तो हम कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, कंटिन्यूसली आपको गाइड करेंगे, तो आपको उस चीज के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपने जो बेसिक, आपको जो भी ऑनलाइन क्लासेस आपकी अगर चल रही है तो उन ऑनलाइन क्लासेस में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है अभी के लिए। आपको कुछ भी ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी ज्यादा ऐसा प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है कि 1 साल बाद जब आप एग्जाम देंगे तो क्या होगा। अभी आप सिर्फ अपने क्लासेस पे फोकस कीजिए, अभी आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो आप बड़ी आसानी से IMU CET क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको किसी चीज पे फोकस करना ही है तो आप स्पॉन्सरशिप पे फोकस कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए अपने आप को इंप्रूव करने पे फोकस कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत ही बढ़िया हमने वीडियोस बनाकर रखे स्पॉन्सरशिप के बारे में, तो चैनल पे जाकर चेकआउट कीजिए हमारे स्पॉन्सरशिप के वीडियोस युवराज सिंह, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और हालांकि कुछ एक बार 1-1.5 महीने बाद अगर इनका सब कुछ खत्म हो जाए इस वाले बैच का, तो नेक्स्ट बैच पे हम फोकस करना शुरू कर देंगे और तब आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। और अगला डाउट है, अगला जो क्वेश्चन है वो आता है प्रियम तिवारी की तरफ से, और प्रियम तिवारी पूछते हैं सर आई एम अ वेरी पैशनेट अबाउट मर्चेंट नेवी। I am in 11th standard right now and I want to know what is the scope left in this career as of the current market conditions.
Thank you and you are doing a great job, sir, helping the ones in need. Thank you very much for appreciating us, प्रियम तिवारी। और अब हम बात करेंगे आपके डाउट की कि आप एक 11th के स्टूडेंट है और आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए बाय कंसिडरिंग द करंट मार्केट सिचुएशंस। तो दोस्तों इस बारे में हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं कि आपको आज के टाइम में मर्चेंट नेवी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो एक चीज आप बेसिकली सिर्फ इतनी सी चीज अगर आप ध्यान में रखें कि अगर आप डीएनएस चूज करते हैं बिना स्पॉन्सरशिप लिए मत जाइए आप कॉलेज में। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है बिल्कुल मत जाइए आप कॉलेज में। अगर आप अगर केस आप जीएमई का है तो अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो आपको कॉलेज में जाना ही नहीं है। इतना सिंपल आप अपने क्राइटेरिया को रखिए क्योंकि मार्केट में जॉब्स कम है। अब बात आती है सिर्फ 2 और सब्जेक्ट्स की, जो कि है बीएससी नॉटिकल साइंस एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। तो इनमें आप पहले से स्पॉन्सरशिप तो ले नहीं सकते, तो कॉलेज में जाने के बाद ही आपको जो है 1-2 साल बाद कंपनीज आना शुरू होती है तो तभी आपको प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि आप अपने आईएमयू सीईटी पे अच्छे से फोकस कीजिए। आईएमयू सीईटी एक अच्छे रैंक के साथ निकालिए ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। तो अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद क्या होगा, आपके जो चांसेस है कंपनीज में बैठने के वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी लो ग्रेड कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा कंपनीज आती नहीं है। और अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर काफी सारी कंपनीज आती है कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने के लिए। और जितनी ज्यादा कंपनीज आती है उतने ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उतने ही आपके जो है चांसेस जो है प्लेस्ड होने के वो बढ़ जाएंगे। तो इसी वजह से अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप पूरा अपना फोकस रखिए सिर्फ एक चीज पे, अच्छे से आईएमयू सीईटी क्लियर कीजिए। उसके बाद जो है इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है आप वहां पर जाकर आप एडमिशन लीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए वहां पे जाने के बाद, ताकि आप जो है जो टॉप में रहे, टॉप के स्टूडेंट्स में रहे, ताकि आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले और आप बड़े ही आसानी से प्लेस्ड हो जाए वहां पर जाने के बाद। ये है आइडियल क्राइटेरिया और इसी तरीके से मैं मानता हूं कि आपको मर्चेंट नेवी में आना चाहिए आज के टाइम पे। ये चीज आप बिल्कुल मत करना कि आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है और आपने डीएनएस ज्वाइन कर ली या फिर जीएमई ज्वाइन कर ली। और अगर आप बीएससी या मरीन इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं तो आप मतलब किसी लो ग्रेड कॉलेज में चले गए या फिर आप अच्छे कॉलेज में जाने के बाद भी आप वहां पर जाकर बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अच्छी रैंक नहीं है आपकी, तो कंपनीज में आपके जो है अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस वो कम हो जाते हैं और वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो फोकस कीजिए इन सारी चीजों पर और यू आर गुड टू गो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं लॉयड सेबेस्टियन पूछते हैं, सर रेफरेंस ऑफ एमएलए एमपी थ्रू मर्चेंट नेवी लाइन में आगे जा सकते हैं क्या? नहीं। और अगला कमेंट यहाँ पर आता है इंफॉर्मेटिव गुरु के द्वारा, जिसने लिखा है, सर योर आईएमयू सीईटी ई बुक इज अमेजिंग एंड इट इज हेल्पिंग मी टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। सर आई एम प्रिपेयरिंग with 12th class and I will give the exam in 2021. Any tips for 12th appearing students please? तो थैंक यू वेरी मच इंफॉर्मेटिव गुरु, जो भी आपका असली नाम है, आई एम श्योर ये तो आपका असली नाम होगा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर ई बुक। और मैं समझता हूं कि ये काफी ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हम आपको कुछ मटेरियल दे रहे हैं, कुछ स्टडी मटेरियल आप हमसे ले रहे हैं तो आपको पूरी वैल्यू मिले उससे। और एक बात हम भी समझते हैं कि यार आप जो है लोग स्कूल स्टूडेंट्स हो और फिर भी आप जो है इतने पैसे खर्च करके हमारा स्टडी मटेरियल लेते हो, आप उससे पढ़ते हो, मतलब आप इतना ट्रस्ट शो करते हो। तो हमारी भी वो एक ड्यूटी होती है कि यार आपको बेस्ट नॉलेज दी जाए, उसके अंदर जितना भी हम बेस्ट कर सकते हैं उतना ज्यादा बेस्ट मटेरियल दिया जाए। तो बहुत मेहनत से ये ई बुक बनाई थी और उस टाइम पे काफी ज्यादा मन में ऐसा भी था कि क्या होगा, लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसको, आप लोगों ने जो रिप्लाई आप लोग करते हो ईमेल पे और वगैरह, बहुत ज्यादा दिल खुश हो जाता है उसकी वजह से। तो आई एम वेरी हैप्पी कि यू लाइक दिस बुक। और अभी आपके लिए मेरे पास बस एक ही इंपॉर्टेंट जो है सलाह है, क्योंकि आप अभी 12th में और आप नेक्स्ट ईयर आईएमयू सीईटी देने वाले हैं, तो अभी आप सिर्फ अपने जो पढ़ाई है 12th की पढ़ाई उस पर फोकस कीजिए और आप साथ ही में स्पॉन्सरशिप की तैयारी भी शुरू कर दीजिए, ताकि आप जब नेक्स्ट ईयर कंपनीज के इंटरव्यूज दें तो आपको कोई भी ज्यादा दिक्कत ना है, फर्स्ट टाइम में ही आप सेलेक्ट हो जाए। और साथ ही में आईएमयू सीईटी की पढ़ाई तो आपको करनी है, जो कि अगर आप हमारी बुक है आपको ऑलरेडी पसंद आ रही है, उस बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो और कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका आईएमयू सीईटी ऐसे ही बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर हो जाएगा बिना किसी एक्सटर्नल मेहनत के। तो दोस्तों बहुत सारे डाउट इस तरीके के भी आते हैं जहां पर आप पूछते हैं कि हमारे इतने पर्टिकुलर परसेंटेज है 12th में और हम जो है वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते, हमें एडमिशन मिल सकता है नहीं मिल सकता। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं। तो इन पर्टिकुलर डाउट्स का सिर्फ एक ही आंसर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दूंगा, ताकि आप सभी के जो डाउट्स हैं वो एक साथ में क्लियर हो जाए। अगर आपके 60% या उससे ज्यादा मार्क्स हैं पीसीएम में
तो आप जरूर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके 60% से कम है पीसीएम में तो आप एडमिशन नहीं ले सकते किसी भी मर्चेंट नेवी के कॉलेज में। और इसके बावजूद अगर कोई भी कॉलेज आपको ऐसा बोलता है कि हाँ आपके 60% से कम है, फिर भी हम आपको लेंगे, आराम से ले लेंगे और आपका यहां पर आकर प्लेसमेंट भी हो जाएगा, तो उस कॉलेज में बिल्कुल मत जाइए दोस्तों, बिल्कुल भी मत जाइए उस कॉलेज में, क्योंकि आपका वहां पर जाकर कभी भी प्लेसमेंट नहीं होने वाला, आपका वहां पर जाकर कभी भी स्पॉन्सरशिप नहीं होने वाली है। वो सिर्फ एक फ्रॉड कॉलेज है। हालांकि डीजी अप्रूव्ड होगा लेकिन बच्चों के साथ तो फ्रॉड ही होगा वहां पे, बिल्कुल आपको कुछ नहीं मिलने वाला वहां पर जाकर, तो ये गलती मत कीजिए। अगर आपके 60% से कम है तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दीजिए। जी हाँ, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद में आप जो अपने मार्क्स इंप्रूव करके फिर आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि इंप्रूवमेंट एग्जाम हम उसी बोर्ड से दें जिससे हमने क्लियर किया है, मतलब हम सीबीएसई बोर्ड से दें या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से दें या फिर आप ओपन एग्जाम दें, तो मैं ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप ओपन एग्जाम दें। आप किसी जो है लेजिट बोर्ड से आप अगर आप एग्जाम देंगे तो फ्यूचर में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज है वो भी जो ओपन बोर्ड से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको स्पॉन्सर करने में काफी ज्यादा हिचकिचाती है। तो अगर आप एक किसी लेजिट बोर्ड से अगर आप करेंगे, आप चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से कीजिए, लेकिन ओपन बोर्ड से करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका होगा बहुत सारे लोगों को। और एक और तरीके के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन में, वो है रिगार्डिंग आईसाइट, कि आईसाइट के ऊपर आप वीडियोस बनाइए। आईसाइट की लोगों के बहुत सारे डाउट है कि हमारा वन आई में 6/6 है, वन आई में 6/12 है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत सारे डाउट्स आए थे आईसाइट के रिलेटेड। तो हमको ये एक्सपेक्ट नहीं था कि लोगों को इतने ज्यादा डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमने ये सोचा है कि एक कंप्लीटली डिफरेंट वीडियो आ जाएगा आपके लिए कुछ ही दिनों में, जिसमें हम पूरी डिटेल्स आपको दे देंगे कि किस तरीके से जो है आईसाइट की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आपकी वो आईसाइट नहीं है, अगर आप जो है उस आईसाइट के क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या चीजें कर सकते हैं जिससे कि आपकी आईसाइट करेक्ट हो जाए। ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इस आईसाइट के बारे में हम बात करेंगे। तो वो वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी, बने रहिए चैनल के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आप वो वीडियो देखें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वो वीडियो अपलोड करें, जो कि बहुत ही जल्दी करने वाले हैं, आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो इसी के साथ में हमने जो टॉप के जो क्वेश्चंस थे जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे बार बार कमेंट सेक्शन में, उनके आंसर हमने कर दिए हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हम कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स को सॉल्व करने की जो है कोशिश करेंगे पूरी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व कर सकूं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।